हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स लूंगा मैं। तो बेटा, बुक के जो एग्जांपल्स है वैसे मैं जनरली नहीं लेता, मैं सीधी एक्सरसाइज पे बात करता हूँ, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाता हूँ। बट इस लेक्चर में मैं आपको एग्जाम्पल्स भी कराऊंगा। तो बेटा, जहां मुझे लगेगा कि मुझे एग्जाम्पल्स करवाने हैं मैं एग्जाम्पल्स करवाऊंगा, जहां मुझे लगेगा कि एग्जाम्पल्स नहीं करवाने, मुझे सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाने में, वहां पे मैं सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ही करवाऊंगा। और एक्सरसाइज का भी एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा मेरे इस चैनल पे। तो 12th क्लास का पूरा सिलेबस मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। जितनी भी एक्सरसाइज है, उन एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको मेरे इस चैनल पे मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। तो हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? तो देखिए, मैं जो यहाँ आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ बहुत ही यानी सोच समझ करके पढ़ा रहा हूँ कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक है, आपको जो मैं यहाँ लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ वो सारी चीज़ें पढ़नी है। ऐसा कोई भी लेक्चर नहीं है जो आपको स्किप करना पड़े। टोटली जितने भी लेक्चर्स हैं आपको यहाँ दिखाई देंगे मेरे चैनल पे, वो सारे लेक्चर्स आपको देखने हैं। किसी भी लेक्चर को आप स्किप करने की गलती मत करना, क्योंकि हर एक लेक्चर में जो है कोई ना कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। उसके बाद अपन बात करेंगे एक एग्जाम्पल पे, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इन्वर्टिबल फंक्शन पे। और इससे पहले वाले जो लेक्चर है मेरा, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, और दो एग्जाम्पल लिए थे। एक लिया था हमने एग्जाम्पल नंबर 15 और एग्जाम्पल नंबर 16। आज हम बात करेंगे पहले आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। देखिए, पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए फंक्शन एफ एक्स, क्या बात है, ये भी आज ओहो खाली पेन है ये तो। दो फंक्शन एफ एक्स is called identity function if fx is equals to x। देखो ध्यान से देखना भाई, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। देखिए, एक फंक्शन अगर एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स आ जाए वापस से, यानी एक्स पुट करें और वापस से हमें एक्स ही मिल जाए, तो इस टाइप के फंक्शन को ही हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। और इसको डिनोट किससे करते हैं? तो इट इज डिनोटेड बाय आई। इसको हम डिनोट किससे करते हैं? आई से। आइडेंटिटी फंक्शन नाम है ना इसका, तो आई मीन्स आइडेंटिटी, इसके जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उससे हम इसको डिनोट करते हैं। तो ये हो गया आइडेंटिटी फंक्शन। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल नंबर 17 है, वो अपन देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि सर एग्जाम्पल क्यों करवा रहे हैं। मुझे इस एक्सरसाइज में एग्जाम्पल करवाने हैं तो करवाने हैं, और आपको भी करने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा एग्जाम्पल्स को। मैं चाहूँ तो सीधा एक्सरसाइज करवा सकता हूँ, बट यहाँ मुझे लग रहा है कि नहीं, अगर मैं एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करवा भी दूं फिर भी आपको ये एग्जाम्पल समझना ज़रूरी है। तो आप पहले एग्जाम्पल को समझिए, अपन एक्सरसाइज भी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 17 की। तो गाइज़, यहाँ पर मुझे एग्जाम्पल लिखना ज़रूरी लग रहा था, इसलिए मैंने पूरा एग्जाम्पल यहाँ पर नोट डाउन किया है। और इसमें अपन बात करते हैं इस एग्जाम्पल की। ये क्या कहना चाहता है, देखो, show that if f r minus 7 by 5 to r minus 3 by 5 is defined by fx 3x plus 4 upon 5x minus 7। देखो, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो एक यहाँ पर फंक्शन है fx और एक दूसरा फंक्शन है gx।
यहाँ पर एफ एक्स ये वाला जो फंक्शन है इसको डिफाइन किया है r-7/5 से r-3/5। इट मीन्स इस फंक्शन का डोमेन जो है वो है r-7/5 और कोडोमेन जो है वो है r-3/5। एंड सेकंड फंक्शन इज gx such that r-3/5 to r-7/5 is defined by gx is equals to 7x plus 4 अपॉन 5x minus 3। तो ये दूसरा फंक्शन हो गया अपना, इसका डोमेन r-3/5 है और कोडोमेन r-7/5 है। देखो यहाँ पे इसका जो डोमेन था वो इसका कोडोमेन है, यहाँ पर फंक्शन f का जो कोडोमेन था यहाँ इसका g का ये डोमेन है। ठीक है, यहाँ पे इसको g को डिफाइन किया है ऐसे, gx की वैल्यू ये है। देन प्रूव दैट, देन लिखा हुआ है ना, इसका मतलब प्रूव ही करना है आपको। देन क्या प्रूव करना है, फॉग इज इक्वल्स टू आई ए। अब ये आई ए क्या है उन्होंने नीचे डिफाइन किया है, अभी बात करते हैं इसके बारे में अपन। एंड गॉफ इज इक्वल्स टू आई बी वेयर ए इज इक्वल्स टू r-3/5, यानी r-3/5 को इन्होंने a लिया है एंड b इज इक्वल्स टू r-7/5। ठीक है, कॉमा आई ए एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। अभी मैंने आपको आइडेंटिटी फंक्शन समझाया था कि अगर मैं किसी भी फंक्शन में x पुट करूँ और मुझे वापस से x मिल जाए तो उसको हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। बट यहाँ आई ए, ये जो सबस्क्रिप्ट में a लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये जो आइडेंटिटी फंक्शन है ये सेट a पर डिफाइन है और ये वाला आइडेंटिटी फंक्शन सेट b पर डिफाइन है। यहाँ कह रहा है ना ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, यहाँ पर ये कह रहा है आई बी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, यानी आई बी एक्स की वैल्यू भी x ही है और वेयर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b, यानी ये आइडेंटिटी फंक्शन सेट b पर डिफाइन है, ये आइडेंटिटी फंक्शन सेट a पर डिफाइन है। ठीक है, आर कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शंस ऑन सेट्स a एंड b रेस्पेक्टिवली। अभी ये मैंने आपको समझा दी बात। अब आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में करना क्या है, यहाँ पर आपको ये प्रूफ करना है। मैं चलो लिख देता हूँ, अपने तरीके से मैं कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, बुक में जो भी लिखा हुआ है मुझे उससे मतलब नहीं है। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ, मुझे लगता है कि मुझे इस हिसाब से समझाना चाहिए बच्चों को, तो मैं उस हिसाब से यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो हेयर वी हैव टू शो दैट, यहाँ पर हमको क्या प्रूफ करना है, यहाँ पर हमको प्रूफ करना है कि फॉग इज इक्वल्स टू क्या होगा आई ए एंड गॉफ इज इक्वल्स टू क्या होगा आई बी। ये आपको दो चीजें प्रूफ करनी है बस इस पूरे क्वेश्चन में। यहाँ पर ये आपको ये दो चीज प्रूफ करने के लिए कह रहा है। वो दोनों चीज क्या है कि फॉग की वैल्यू आपको आई ए प्रूफ करनी है और गॉफ क्या प्रूफ करना है आई बी। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर फॉग में ही आई ए क्यों आ रहा है और गॉफ में आई बी ही क्यों आ रहा है। देखो आई का मतलब दोनों जगह पे आई का मतलब आइडेंटिटी फंक्शन है, पहली चीज़ तो ये है। पर ये जो सबस्क्रिप्ट में ए और ये जो सबस्क्रिप्ट में यहाँ पर बी लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको। देखो इसके लिए मैं ये रफ पेज यूज़ में लूँगा। देखो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ फंक्शन एफ की, तो फंक्शन एफ कहाँ से कहाँ डिफाइन है, r-7/5 से r-3/5। r-7/5 जो है वो देखो कौन सा सेट है, सेट बी है, नीचे दे रखा है। मैं तो नहीं कह रहा इस बात को, क्वेश्चन ही कह रहा है। तो फंक्शन बी से किस में डिफाइन है, सेट ए में। ये सेट ए है, देख लो आप चेक कर लो। तो सेट फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम सेट बी टू सेट ए एंड जी को देख लेते हैं हम कहाँ से डिफाइन है। तो फंक्शन जी डिफाइन है आपका r-3/5। r-3/5 क्या है, सेट ए से कहाँ पर डिफाइन है ये r-7/5 यानी कि बी में। तो देखो फंक्शन एफ डिफाइन है बी टू ए और जी डिफाइन है ए टू बी। अब आप कहोगे यार सर फंक्शन एफ तो ए से बी में डिफाइन होता है हमेशा, तो ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है बेटा, ऐसा कंपलसरी थोड़ी ना है कि मैं फंक्शन एफ को हमेशा ए से बी में डिफाइन करूँ। यहाँ पर ये क्वेश्चन वालों ने उल्टा कर दिया थोड़ा, जी को तो ए टू बी डिफाइन किया और एफ को बी टू ए। चलो कोई बात नहीं, अब आपको प्रूफ का क्या करना है, अभी मैंने बताया हेयर वी हैव टू शो दैट फॉग इज इक्वल्स टू आई ए। तो चलो फॉग की बात करते हैं। देखो फॉग इज इक्वल्स टू आई ए ही क्यों आया, देखो बेटा फॉग जो लिखते हैं ना अपन, फॉग क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे इसके डोमेन के एलिमेंट्स लूँ फॉग एक्स,
तो फॉग एक्स का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स। देखना थोड़ी देर के लिए आप। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये x डालेंगे और ये जो x होगा ना, ये g का x होगा, यानी कि g के डोमेन की वैल्यू, g के डोमेन के एलिमेंट्स। और g का डोमेन क्या है, a है। तो यहाँ पर ये जो इसकी जो वैल्यू आएगी वो एक आइडेंटिटी फंक्शन आएगी, और चूंकि इसका जो डोमेन है वो a है, इसलिए यहाँ सबस्क्रिप्ट में a लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं कि गॉफ में आई बी क्यों आया, सबस्क्रिप्ट में बी क्यों आया। देखो आई क्यों आया वो तो हम प्रूव करेंगे, पर सबस्क्रिप्ट में ए और बी क्यों आ रहा है, मैं आपको सिर्फ अभी इतना सा समझा रहा हूँ कि ए और बी क्यों आया है। अभी मैं प्रूव नहीं कर रहा क्वेश्चन को, है ना, क्वेश्चन तो अपन प्रूव करेंगे बाद में। यहाँ पर बी क्यों आया सबस्क्रिप्ट में, देखो गॉफ एक्स क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स। जब अपन कंपोजिशन पढ़ देते तो मैंने यही बताया था। अब गॉफ एफ एक्स में ये जो एक्स है ना, इस एक्स का मतलब है कि हम फंक्शन एफ के डोमेन के एलिमेंट्स पुट करेंगे पहले यहाँ, और फंक्शन एफ के डोमेन के एलिमेंट्स क्या होंगे, बी के एलिमेंट्स। तो यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, और यहाँ चूंकि इसका डोमेन बी है इसलिए सबस्क्रिप्ट में बी लगा हुआ है। तो अभी तक कुछ प्रूव नहीं किया मैंने, अब मैं प्रूव करने वाला हूँ कि ये फॉग और गॉफ दोनों आइडेंटिटी फंक्शन आएंगे। सबस्क्रिप्ट में ए और बी क्यों लगाया वो मैंने आपको समझा दिया। तो चलो पहले अपन बात करते हैं फॉग की। देखो फॉग एक्स, अभी अभी मैंने बताया फॉग एक्स क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स। तो देखो बेटा यहाँ इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखो, बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम आती है। एफ को यहाँ रखेंगे आप एज इट इज, अंदर जो ब्रैकेट में जी एक्स से आप जी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। ये रहा जी एक्स की वैल्यू क्या है, 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3, यह है। अब ये आ गया आपका f ऑफ 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3। अगर fx ये है तो f ऑफ दिस क्या होगा, आपको x को रिप्लेस करना पड़ेगा इससे। तो देखो अब मैं fx में ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, यानी x को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ इस क्वांटिटी से, ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है, ठीक है ना। ये चीज़ मैंने पहले भी आपको बताई है। सपोज दैट आपका fx इज इक्वल टू क्या है, 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7। अगर मैं बेटा आपसे कहता हूँ f ऑफ x प्लस 1 की वैल्यू निकालो, अगर fx आपका ये है और मैं आपसे कहूँ f ऑफ x प्लस 1 की वैल्यू निकालो, तो आप क्या करेंगे, जहाँ पर भी x लिखा हुआ है ना, जितनी भी जगह fx में जहाँ पर भी x लिखा हुआ है उस x को x प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे। तो 3x प्लस 1 प्लस 4 अपॉन 5x प्लस 1 माइनस 7, ये fx प्लस 1 की वैल्यू है। बट मुझे इसकी वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए इसकी वैल्यू। तो जहाँ पर भी x लिखा हुआ है उसको रिप्लेस करेंगे 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3 से, प्लस 4 अपॉन 5 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3 से माइनस 7, ये आ गई। तो फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो फॉग एक्स क्या आएगा, देखो पानी पीता हूँ थोड़ा पहले। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए आपको भी पता है, पहले 3 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, 3 7 जा 21x प्लस 3 4 जा 12, और जब मैं एलसीएम लूँगा 5x माइनस 3, तो ये 5x माइनस 3 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 5 जा 20x माइनस 4 3 जा 12। फिर नीचे और भी वैल्यू है, देखो बेटा यहाँ पर ये भी है, 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 35x माइनस प्लस 20। फिर यहाँ पर जब आप एलसीएम लेंगे 5x माइनस 3, तो ये 7 से मल्टीप्लाई होगा, 5 7 जा 35x माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 7 3 जा 21। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, देखिए 12 से 12 कैंसिल, यहाँ पर 35x से 35x कैंसिल, तो ऊपर वैल्यू आएगी 21x प्लस 20x यानी कि 41x। अब देखो नीचे क्या आएगा, यहाँ ये 5x माइनस 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना,
ऊपर चली जाएगी ना ये 5x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा 20 प्लस 21 यानी कि 41। तो देखो 41 से 41 कैंसिल आ गया, आंसर आ गया x। तो देखो ये चीज़ अभी मैंने आपको बताई थी कि fog x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अपना x आ जाएगा, है ना। x आ गया, इसका मतलब हम उसको क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन। अभी अभी मैंने आइडेंटिटी फंक्शन को आपको मैंने डेफिनेशन समझाई थी, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर fog x की वैल्यू क्या आ गई, देखो fog x क्या आ गया, x ही आ गया, देखो x आ गया ना। और अगर किसी भी फंक्शन में हम अगर x पुट करें और हमें रिजल्ट भी क्या मिले, x ही मिले, तो उसको हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ जो कंपोजिट फंक्शन आया है ना हमारा ये fog x, ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है। तो हम fog x को क्या लिखेंगे, fog को fog x को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। ये आ गया हमारा आंसर, और हम यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। तो इसका एक पार्ट तो मैंने प्रूव कर लिया, ये वाला, ये कह रहा था ना हैंस देन शो दैट fog x इज इक्वल्स टू IA, ये तो प्रूव कर दिया। अब gof x को I भी प्रूव करना है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर आपने तो यहाँ I लिखा है, तो मैंने अभी अभी आपको समझाया था fog x में पहले हम x किसके पुट करेंगे, g के, और g के x का मतलब g के डोमेन की वैल्यू, और g का डोमेन कौन सा था बेटा, अभी अभी बात की थी अपन ने, g का डोमेन था a। तो यहाँ आएगा IA, सब स्क्रिप्ट में क्या आएगा, IA, A आएगा, सॉरी I के सब स्क्रिप्ट में क्या आएगा, A आएगा, ठीक है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं प्रूव। सेकंड पार्ट भी ऐसे ही हो जाएगा। सेकंड पार्ट में क्या करना है आपको, सेकंड पार्ट में करना है आपको gof इज इक्वल्स टू IB। तो बेटा gof का मतलब क्या, आप इसमें कोई वैल्यू तो पुट करोगे ना, यानी कि gof x की बात करेंगे हम, x कोई वैल्यू तो पुट करोगे, कोई डोमेन का एलिमेंट तो पुट करोगे। डोमेन के एलिमेंट्स मीन्स ये वाली वैल्यू, जैसे अपन fx लिखते हैं ना, f थोड़ी ना लिखते हैं अपन, x का मतलब डोमेन के एलिमेंट x f के। तो यहाँ gof के डोमेन के एलिमेंट क्या होंगे, देखो यहाँ gof का मतलब g ऑफ fx। अब g ऑफ fx का मतलब क्या है, g fx की वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा fx की वैल्यू क्या थी, 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7। और अभी अभी मैंने जैसे आपको बताया था वैसे ही आपको आगे कैलकुलेशन करनी है। क्या, देखो gx अगर ये है तो g ऑफ दिस क्या होगा, x को रिप्लेस करना है सभी जगह। तो यहाँ 7x, x की जगह आपको पूरा क्या लिखना है, 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7। देखो बेटा ये तो क्या है कि जहाँ पर भी x x आ रहा है सभी जगह वो अपन पुट करेंगे। एक और चीज़ यहाँ पर देखो, मेरे YouTube चैनल पे काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं, और हर स्टूडेंट की जो कैपेसिटी होती है कैच करने की वो अलग अलग होती है, सबके जो है एबिलिटी अलग अलग होती है। तो मुझे उसी हिसाब से सबको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को समझाना पड़ता है। तो कई बच्चे कहते हैं सर आप स्लो पढ़ाते हैं, कई बच्चे कहते हैं सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो आप। तो स्लो शायद उसको लग सकता है जो फटाफट चीज़ों को समझ लेता है, बट मुझे सबको ध्यान में रख करके पढ़ाना है, इसलिए मैं उस हिसाब से यहाँ पे चीज़ों को समझाता हूँ। एक और चीज़, अगर आपको मेरा व्लॉगिंग चैनल देखना है, मैं व्लॉग्स भी बनाता हूँ, अपना लाइफ स्टाइल व्लॉग्स बनाता हूँ, यानी कि मैं अपने डेली रूटीन में क्या करता हूँ, है ना, उससे रिलेटेड आपको अगर व्लॉग्स देखने हैं तो व्लॉगिंग चैनल का नाम है हमारे परी इशिका व्लॉग्स। आप वहाँ पर जाकर के हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वहाँ पर आपको मेरा चेहरा दिखाई देगा, मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे डेली रूटीन क्या रहता है, कहाँ पर जॉब करता हूँ, ठीक है ना, और अपने डेली रूटीन में क्या करता हूँ। तो आपको अगर इस टाइप का कुछ देखना है, मेरी डेली लाइफ से रिलेटेड जो है वीडियोस देखने हैं, तो आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। व्लॉगिंग चैनल का नाम मैं आपको बता देता हूँ, परी इशिका व्लॉग्स। देखता हूँ मैं शायद इसमें अपना नाम भी ऐड करूँगा, परी इशिका प्रकाश व्लॉग्स रखूँगा, पर फिलहाल अभी आप YouTube पे सर्च करेंगे परी इशिका व्लॉग्स तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ये वाला चैनल मिल जाएगा, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे जो है हम वैल्यू पुट कर रहे थे इसमें,
तो ये हो गया 7 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3 gx में पुट कर रहे हैं ना, तो 7x की जगह हो गया 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7, ये पुट करना है, प्लस 4 अपॉन में आ जाएगा 5, x की जगह आपको ये पुट करना है 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7 और आगे है माइनस 3। अब इसको भी आपको क्या प्रूव करना है, गॉफ एक्स इज इक्वल टू आई बी। आई मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन, सब स्क्रिप्ट में बी क्यों आ रहा है वो मैं आपको बता ही दूंगा। तो देखो यहाँ अपन जब एलसीएम लेंगे, 5x माइनस 7, तो ऊपर तो ये एज इट इज आ जाएगी वैल्यू, यानी मल्टीप्लाई होगा 7 अंदर, तो क्या होगा 21x प्लस 7 4 जा 28 प्लस 4 5 जा 20x माइनस 4 7 जा 28, और इसके नीचे आ जाएगी ये वाली वैल्यू। यहाँ पर भी हम 5x माइनस 7 एलसीएम लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 5 3 जा 15x माइनस 5 सॉरी प्लस 5 4 जा 20 माइनस 15x माइनस माइनस प्लस 21। अब देखो यहाँ पे ये 15x से 15x गया, यहाँ 28 से 28 गया, 5x माइनस 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा 41x अपॉन नीचे आएगी वैल्यू 41। पहले वाला जो था, इससे पहले वाला फॉग अपन ने निकाला था, वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था, तो इसकी वैल्यू आ गई x। और अगर किसी भी फंक्शन में हम x पुट करें और वापस से x मिल जाए, उसको हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। और सब स्क्रिप्ट में आ जाएगी फंक्शन f का डोमेन। फंक्शन f का डोमेन कौन सा था, अभी बताया था मैंने आपको, फंक्शन f का डोमेन था b, इसलिए इसके सब स्क्रिप्ट में आएगा b। और आपको गॉफ एक्स इज इक्वल टू प्रूव करना था आई बी, तो आपने ये प्रूव कर दिया, यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, एग्जाम्पल नंबर 17। और इसके बाद अपन बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 18 और 19 की। बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, वो भी पढ़ने आपको। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर मेरे पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपके एक लाइक से मुझे मेरा हौसला बढ़ेगा, मैं और भी अच्छे लेक्चर्स बनाने की कोशिश करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मेरे वीडियोस को। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।